हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके वेरीफाई करना सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस को। ठीक है, यानी कि हमने 7.1 कंप्लीट कर ली थी, 7.1 एंड 7.2 दोनों कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। व्हाट डू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ना है। तो जिन स्टूडेंट को ऑर्डर निकालना नहीं आता, डिग्री निकालना नहीं आता, वो मेरे पुराने वीडियो को देखें और वहाँ से क्लियर कर लें कि डिग्री कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, ऑर्डर क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डीई लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ एनी एल्जेब्रिक इक्वेशन मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। So similarly, the definition of differential equation, solution of differential equation is same. We want to find out the value of the variable which satisfy the differential equation is known as a solution of differential equation. So इसकी definition हम ऐसी बोल सकते हैं, the value of the variable, the value of the variable which satisfy the differential equation is known as solution of differential equation. क्लियर। अब वहाँ पर तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस की बात करें तो वहाँ पर तो वेरिएबल x और y की टर्म्स में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स टाइप के वेरिएबल्स होंगे या फिर d2y बाय dx2 टाइप के वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, यदि dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करके y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर। चलिए, यहां पर देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहां पर पहला फर्स्ट यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन कंटेन arbitrary constants is known as general solution. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। यहां पर m और c आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। क्लियर, ये किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्लियर। एक चीज यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन जिसके अंदर
आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल या इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है, a solution free from arbitrary constraints, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 10, फॉर एग्जाम्पल दिस। सो ये सॉल्यूशन जो है फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आपको कोई पूछेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो आप लिखेंगे 0, या यूँ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो, आप देखिए, मैं पीछे बैक करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, द नंबर ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द थर्ड ऑर्डर, तो चाहे कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसमें जन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते ही नहीं है, तो ये 0 आंसर है इसका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि यहां पर हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन को वेरीफाई करना सीख लिया, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स जितने होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कितनी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पीछे थोड़ा सा, मैं पीछे वीडियो पे जाता हूँ। देखिए, अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वो देखिए आप। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये देखिए, इस स्लाइड को देखिए आप, ये एन ऑर्डर एन डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं यदि एक्सपांड करता हूं तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एन डिग्री। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री, सेकंड ऑर्डर थर्ड डिग्री, सेकंड ऑर्डर फोर्थ डिग्री, सेकंड ऑर्डर एन डिग्री। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, थर्ड ऑर्डर सेकंड डिग्री, थर्ड ऑर्डर थर्ड डिग्री, थर्ड ऑर्डर एन डिग्री। इसी तरीके से एन ऑर्डर एन डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा समुद्र है, सी है, ठीक है। अब उसमें से हमें क्या करना है, इतनी सॉल्यूशंस, इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तो हमें नहीं फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक यही है कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो हमारा टॉपिक हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए, dy बाई डी एक्स होगा, उसकी पावर 1 होगी, और यहां पर फंक्शन ऑफ x, y। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के मेथड्स, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ ली, अब मेथड्स पढ़ते हैं। तो मेथड्स, ठीक है, ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहां पर 3 मेथड है। पहला मेथड है
सेपरेबल मेथड। पहला क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HDE, ठीक है। और तीसरा है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है LDE। क्लियर है। सो वन बाय वन हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे, इन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये मेथड क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल नाम से बिल्कुल क्लियर है कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, को dx के साथ रखना है, y को dy के साथ रखना है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आ गया ये क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। आसानी से हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे, x को dx के साथ, y को dy के साथ। तो यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई y 2 माइनस y और dy इज इक्वल टू x प्लस 1 और dx। चलिए हमें y और x निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टेकिंग इंटीग्रेशन। इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। यदि हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करना चाहें तो ये कितना आ जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। अब बेटा यहाँ पर देखिए ये खेल किसका है, ये कांस्टेंट का है। आप 2c को c लिख सकते हैं, माइनस c को c लिख सकते हैं, 1/c को लिख सकते हैं। तो एक बात बताना चाहता हूं, आप मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर चेक करेंगे, तो मे बी वो आंसर मैच कर जाए और मे बी वो मैच ना करें, पर ऐसा नहीं है कि मेरा गलत है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो आंसर निकालता है, ये क्वेश्चंस के आंसर जो निकालता है वो कभी c को 1/c ले लेता है, कभी 1/c को c ले लेता है, कभी c को माइनस c ले लेता है। तो कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए वहाँ आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। तो आप कृपया मेरे मेथड को देखें, मेरे आंसर को ना देखें। आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा, आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्लियर है। आप इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखें, इसके आंसर्स को ना देखें। क्लियर। चलिए, तो हम इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं मैक्सिमम सोल्व करूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2c को हम c लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। ये जनरल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट c आ रहा है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy के नीचे इसको लिखेंगे, तो dy अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस c। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, दिस चैप्टर इज द क्या कह सकते हैं इसको, रिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत ही केयरफुली आप वीडियो को देखें। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें अपना योगदान दें, है ना।
हमें और मोटिवेट करें ताकि हम इस टाइप के वीडियो बना पाएँ, आपके फ्यूचर को एक शेप दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। यहाँ पर y की वैल्यू 1 दे रखी और x की वैल्यू 0 दे रखी, तो यहाँ पर तो आंसर का मैच होना तय है ना। द आंसर शुड बी मैच बाय योर आंसर, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है हमारे पास, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -4x वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x और dx। 1 यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे तो -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -4x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा c। यहाँ पर कट करेंगे तो -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। यहाँ पर y की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 1 और x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा -1, यहाँ से 0, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1। इस c की वैल्यू को हमें इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू -2x स्क्वायर -1। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज माई पर्टिकुलर सॉल्यूशन और वी कैन से दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो इस एग्जाम्पल का भी आंसर मैंने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है। सो हमें सबसे पहले इसको फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव गिवन अ पॉइंट। तो ये पॉइंट दे रखा है इसलिए हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो हमें गिवन है x dy हमें गिवन है, तो ये dy इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और dx है। ठीक है, तो वैसे तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही वेरिएबल सेपरेट करके दे रहा है, केवल x को इधर ट्रांसफर करने की जरूरत है। सो यहाँ पर आएगा dy आएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आएगा x और dx, और हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से y आएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले इंटीग्रेशन में, तो 2x आएगा प्लस 1 अपॉन कितना आएगा x और dx हो गया। ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c आएगा। 2 से 2 कैंसल, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग कितना हो जाएगा 1 प्लस c लॉग 1 0 होता है, ये 1 से 1 खत्म हो गया, c विल बी 0। तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखिए आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा लॉग x, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर? सो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, सो मैं आपको बता देता हूं इसको। ठीक है, सो यहाँ पर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को कहते हैं हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसका वेरिएबल सेपरेट करेंगे, सो आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x और dx। हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y क्यूब अपॉन कितना जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना आएगा c, 2 से 2 खत्म। अब हमें x की जगह कितना पुट करना है, x की जगह -2 पुट करना है, y की जगह 3 पुट करना है। तो देखिए 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27 डिवाइड बाय कितना आएगा 3 इज इक्वल टू x की जगह -2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 प्लस c। तो ये 9 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस c। सो यहाँ पर c की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, दिस इम्प्लाइज c विल बी 5 होगा, कितना होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर जाके पुट कर देंगे
तो ये आएगा हमारे पास वाई क्यूब इज इक्वल टू ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा वाई क्यूब अपॉन 3 होगा, सॉरी है ना, वाई क्यूब अपॉन 3। तो वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 5 आएगा। 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 15। दिस इज द आंसर। सो ये इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। कितने आसान, आपको आसान लग रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, बड़ा इसको अच्छे से देखिए। वर्ड प्रॉब्लम ही मैथ्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर इन हाउ मेनी ईयर्स? 1000 डबल इटसेल्फ, मतलब 2000 हो जाएं, कितने साल में ये 2000 हो जाएंगे? इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले वाली लाइन को हमें अच्छे से पढ़ना होगा कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट 5% पर ईयर, है ना। प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो प्रिंसिपल को हम लेट कर लेते हैं, लेट पी बी द प्रिंसिपल, लेट पी बी द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पी को हमने क्या लिया? प्रिंसिपल ले लिया। तो प्रिंसिपल टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो डी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, है ना, कंटिन्यूसली रेट, रेट क्या दर की 5%, तो 5% के हिसाब से तो 5 डिवाइड बाय कितना होगा 100 इंटू पी हो गया, ठीक है, क्लियर। सो हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो कितना आएगा डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी टी कर दिया, ठीक है, डी टी कर लिया। सो इंटीग्रेशन करेंगे सो यहाँ पर कितना आ जाएगा लॉग, है ना, पी आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 20 × 1/20 और ये टी आ गया प्लस। एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आपके एक टर्म पूरी लाइन में एक टर्म यदि लॉग में आ गई है तो आपको कांस्टेंट को लॉग सी लेना, ठीक है, या लॉग कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो इस लॉग सी को इधर ट्रांसफर करेंगे, लॉग पी माइनस कितना आएगा लॉग सी इज इक्वल टू t/20 होगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉग, है ना, a माइनस लॉग, तो लॉग p बाय कितना आ जाएगा c इज इक्वल टू होगा t/20। यदि हम एंटी लॉग लेंगे सो ये आएगा p/c इज इक्वल टू e की पावर t/20 आएगा, ठीक है। सो p की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो e की पावर कितना आ जाएगा t/20। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो इनिशियली हम प्रिंसिपल कितना रख रहे हैं 1000 रख रहे हैं तो टाइम विल बी 0, टाइम विल बी 0, प्रिंसिपल विल बी सॉरी आपका 1000 रुपीज है। सो वी आर पुटिंग p इज इक्वल टू 1000, p इज इक्वल टू 1000, सो 1000 वी आर पुटिंग हियर, c विल बी c और e की पावर t डिवाइड बाय 20, t डिवाइड बाय 20 मीन्स e की पावर 0, t मीन्स 0 डिवाइड बाय 20 मीन्स पूरा 0, e की पावर 0 1, सो c विल बी 1000 आ गया। तो 1000 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, सो p विल बी 1000 e रेज़ टू द पावर t/20, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 1000 डबल कितने साल में होगा, टाइम निकालना है। सो p की वैल्यू हमारे पास 2000 हो जाएगी, ये 1000 एज इट इज पड़ा रहेगा और हमें टाइम निकालना तो t निकालना है हमें डिवाइड बाय 20। सो देखिए 3 0 से पूरा 3 0 खत्म। अब हम लॉग ले लेंगे इसका तो लॉग कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ये हो गया t/20, ठीक है। सो आंसर विल बी t इज इक्वल टू 20 लॉग, है ना, 2 ईयर, ये ईयर में चल रहा है ना, ये ईयर में चल रहा है। अब आप कहोगे सर हमने तो कभी जीवन में ऐसा ईयर नहीं देखा, तो आज देख लीजिए, ठीक है, आज देख लीजिए 20 log 2, अरे भाई log 2 की वैल्यू हमें पता है पॉइंट में आती है कितनी 3.0 सॉरी 0.3010, उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक सो 6 ईयर लगभग आएगा। तो 6 साल में ये क्या हो रहा है, डबल हो जाएगा 1000 का 2000,
तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज पे आ गए हम तो बहुत जल्दी, और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 9.4 देखते हैं, पहला क्वेश्चन आसान है, करते हैं पहला क्वेश्चन को। सो हमें क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सो वेरिएबल सेपरेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, dx को उधर ट्रांसफर करना तो पड़ेगा। तो dy इज इक्वल टू ये लिख दिया, 1 माइनस cos x लिखा अपॉन 1 प्लस कितना कर दिया cos x किया और dx किया, और इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ से तो आएगा y, यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx करेंगे 2 से 2 खत्म, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ये 10 स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा x बाई 2 और dx आएगा। अब 10 स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो हमें इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx लिखा। तो यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का होता है 10x, तो यहाँ लिख दिया हमने 10, ठीक है, x बाई 2, और ये जो बाई 2 है ये नीचे आएगा हाफ में, तो ऊपर बन जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और माइनस एक्स प्लस कितना कर देंगे, c कर देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट का। आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, dy अपॉन डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूँ, 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। सो देखिए ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो 1 यानी कि कितना जगह साइन इनवर्स डायरेक्ट लिखेंगे, y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो ये तो आंसर आ गया, अरे एक लाइन का आंसर है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इस y को उधर ट्रांसफर करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई आ गया। सो dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर इस -1 की माइनस वाई की वजह से माइनस लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, मोड ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और कभी भी लोग के आगे माइनस नहीं लगाते हैं, और आपको ये भी बोला था मैंने कि जब कभी भी एक बार लॉग आ जाता है तो हमें इसको क्या करना है, लॉग सी लेना। तो ऐसा कर लीजिए, लॉग सी ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसा करिए, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस कितना जाएगा लॉग सी प्लस लॉग कितना 1 माइनस वाई। ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल टू कितना जाएगा 0। सो x प्लस लॉग कितना जाएगा c इंटू 1 माइनस कितना जाएगा y, और इक्वल टू कितना जाएगा 0। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और आपका जो भी आंसर आ रहा है वो भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए हमें गिवन है सेक स्क्वायर एक्स 10y, तो यहाँ लिखते हैं अपन सेक स्क्वायर एक्स 10y और dx प्लस कितना जाएगा सेक स्क्वायर y और 10x और dy इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को उधर ले जाएंगे। सो हम ले जाते हैं, पहले तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स कितना कर दिया 10y और dx इज इक्वल टू माइनस हमने लिखा सेक स्क्वायर y और 10x dy लिख दिया, ठीक है। अब x, ये x वाले को इसके साथ रखेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया सेक स्क्वायर x और dx लिखा, और नीचे हमने लिख दिया 10x, ठीक है, और इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ पर माइनस लगा दिया, सेक स्क्वायर कितना y और dy अपॉन कितना कर दिया 10y कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला लगा देंगे x अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो log हो जाएगा, log है ना, log कितना जाएगा 10x हो गया,
वो भी मोड एक्स मोड के साथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस log ऑफ कितना आ जाएगा 10 y आ गया प्लस कितना आ जाएगा log c आ गया। ये मेरा आंसर हो सकता है। और इसको सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ले आए तो कितना आ जाएगा log ऑफ 10x 10y इक्वल टू log c, खत्म हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा 10x 10y इक्वल टू c। ये भी आंसर हो सकता है। तो जैसा भी आपका आंसर आ रहा है, मैंने कहा आंसर का ध्यान में नहीं रखना है, आंसर में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। देखिए आगे जो एक्सरसाइज है मैं आपको बता देता हूँ, आगे क्या एक्सरसाइज आने वाले, क्वेश्चंस क्या आने वाले। देखिए मैंने 3rd तक करवा दिए हैं। देखिए 5th 6 7 8 9 10 ये सब ऐसे ही है, और उसके बाद में 11 12 13 14, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आसान हैं। अब यहाँ से ये 15th वाला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन भी आसान है। अब देखिए 17 18 19 ये थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे 17 18 19 तो कर सकते हैं आप। नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये 20 मैंने अभी करवाया, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। 21 भी सेम है, ठीक है। 22 कोशिश करेंगे करना, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं 100% बता दूंगा। और ये आपका 23 तो सिंपल सा जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और बचेंगे, एक आधा क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, उसके बाद में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कराएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करें कि वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ऐसा ना सोचें कि मेरा फ्रेंड अच्छे मार्क्स ले आएगा। देखिए आप यदि हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि है ना मैं ज़्यादा नंबर लाना चाहता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अच्छे नंबर लाइए, पढ़िए, आपका दिमाग आपका साथ होगा, आपका फ्रेंड का दिमाग आपके फ्रेंड के साथ ही होगा। आप चाहेंगे कि मेरे फ्रेंड का दिमाग मेरे में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पूरी नींद लें, ताकि आप सुबह जब उठें तो फुल एनर्जी आप में रहें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।